नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, वर्टेक्स, डिफरेंट ये हमें सिनेरियोस दिए जाएंगे। ऊपर क्या था, हमें फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स निकालना था और इक्वेशन दी गई थी। इसमें हमें उलट करना है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनानी है। मैं जैसे ही आपको पहले हाईलाइट करवा चुका हूँ कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, एक छठा पार्ट है। ये तीनों तो सेम है, पहला, दूसरा और छठा पार्ट। ये देखें, इधर फोकस डायरेक्टर्स की बात हुई, इधर भी फोकस डायरेक्टर्स की बात हुई, छठे में भी फोकस और डायरेक्टर्स की बात हुई, तीसरे में भी इसी की बात हुई है, बट तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे है, ये जो तीसरा है। तो चौथा क्वेश्चन जो है, छठा क्वेश्चन है, और सातवां क्वेश्चन है, और आठवां क्वेश्चन है। ये जो मैंने हाईलाइट की हैं, इनमें से इंशाल्लाह गारंटी है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन तो पक्का आएगा पैराबोला के। जो पहले दो क्वेश्चन आएंगे, जस्ट आप ये कर लीजिएगा, एक से दो शॉर्ट क्वेश्चन तो इंशाल्लाह आपको लाजमी आएंगे। तो पहला, दूसरा है, चौथा, छठा, पांचवा, सातवां और आठवां। पहला, दूसरा और छठा तो सेम है। अगर आपको पहले की समझ लग जाती है, दूसरा और छठा समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमें फोकस और डायरेक्टर्स दी है। इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या दिया है, फोकस दी है और डायरेक्टर्स दी है। डायरेक्टर्स की इक्वेशन बना लेते हैं। डायरेक्टर्स दिया हमें एक्स इक्वल टू थ्री, थ्री इधर उठा के ले आए तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, इसमें क्या करना है, अगर आप पैराबोला के जनरल ग्राफ देखें, मैंने आपको वीडियो में जिसमें पैराबोला एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको उसमें बताया हुआ है कि क्या सीन होता है कि जिस साइड पे फोकस होता है पैराबोला की ओपनिंग उस साइड पे होती है। लेट्स सपोज आप रैंडमली ले लेते हो, बल्कि रैंडमली क्या लेना है, आप अपना फोकस पॉइंट देखें तो फोकस पॉइंट आपका बन रहा है -3 1। ठीक है, तो -3 और 1 बन रहा है यहाँ पे, ये -3 और 1 है कि यानी x की वैल्यू -3 देखें। लेट्स सपोज यहाँ पे x की वैल्यू -3 है और इधर से y की वैल्यू 1 है, यानी यहाँ पे x नेगेटिव देखें दूसरे क्वाड्रेंट में, और y यहाँ पे क्या देखें, पॉजिटिव। तो फोकस पॉइंट रैंडमली आप कह दें कि भाई हमारा पॉइंट, फोकस पॉइंट इधर बन रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू -3 देख के और इधर y की वैल्यू 1 देख के ये हमारा फोकस पॉइंट बन रहा है। जैसे मैंने हाईलाइट किया, -3 1 फोकस पॉइंट बना दिया। इसके बाद उसने कहा जी डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3, कि डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो है वो आपके एक्स एक्सिस को कट करती जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसको कट कर रही है आपकी डायरेक्ट्रिक्स की ये जो लाइन है, इसको एल से डिनोट करते होते हैं। ये एक्स इक्वल टू 3 पे कट करी। यहाँ पे मान लें कि ये जो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है, तो इस पे लाइन आपने एक ड्रा कर दी है। तो पैराबोला की ओपनिंग किस साइड पे होती है, जिस साइड पे फोकस होता है हमेशा उस साइड पे पैराबोला की ओपनिंग होती है। अगर फोकस हमारा इधर हो तो पैराबोला की ओपनिंग राइट साइड पे होगी। अगर इस केस में हमारा फोकस इधर लेफ्ट साइड में है तो हमारे पैराबोला की ओपनिंग लेफ्ट साइड में होगी। ये आपको याद होना चाहिए। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेनेशन में, पैराबोला की एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूँ। और डायरेक्टर हमेशा ऑपोजिट साइड पे होता है। अब यहाँ पे कहा क्या गया है कि आपके पास एक फोकस है जिसको मैंने लोकेट कर दिया और एक डायरेक्टर है आपके सामने ये बनाया हुआ है। अब डायरेक्टर्स नीचे नहीं शो कर सकते, उसी लाइन में शो करना है जिसमें फोकस होगा। अब ये जो यहाँ पे फोकस है और ये जो मान ले कि यहाँ पे डायरेक्टर्स की इक्वेशन लिखी है, ये डायरेक्टर्स लाइन है। अब ये वाली जो लाइन क्या है, ये जो रेड लाइन है जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये लाइन कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला को। यानी जो लाइन फोकस में से पास करे और आपकी डायरेक्टर्स लाइन एल के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वो लाइन आपकी एक्सिस ऑफ पैराबोला होती है। तो आपका मेन काम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है, सिर्फ फोकस और डायरेक्टर्स को देखते हुए। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने एक पॉइंट कंसिडर करना है पैराबोला की कर्व पे। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला कर्व। पी जो एक ऐसा पॉइंट लेना है, कोई भी रैंडमली पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता, एक्स और वाई उसके जनरल कोऑर्डिनेट्स मान लें, वो पैराबोला की कर्व पे आप ले लें। और एक एम पॉइंट ले लें आप, एम बी ए पॉइंट ऑन डायरेक्टर्स, और एक एम पॉइंट लाइन डायरेक्टर्स लाइन पे ले लें। मान लें कि यहाँ पे एक एम पॉइंट है इस लाइन पे, ठीक है, ये एम पॉइंट ले लें। अब आपके पास टोटल कुल मिला के 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। एक एफ पॉइंट है वो गिवन था, एक पी पॉइंट आपने कंसिडर किया और एक एम पॉइंट कंसिडर किया है। याद रखिएगा, ये आपने उसी वक्त करना है। पी और एम पॉइंट तभी लेना है जब आपके पास एक फोकस दिया जाएगा और वर्टेक्स। जिस जिस पार्ट में आपके पास फोकस और वर्टेक्स दिया जाएगा उस पार्ट में आपने एक एम पॉइंट लेना है और एक एल पॉइंट लेना है, ये याद रखिएगा। तो एम पॉइंट क्या होगा, वो डायरेक्टर्स लाइन पे होगा, और पी पॉइंट क्या होगा, वो आपकी पैराबोला की कर्व पे होगा। तो 3 पॉइंट्स मेनली बन गए हैं, फोकस पॉइंट एफ और पी और एम।
ठीक है। तो आपने डिस्टेंस लेना है, एक डिस्टेंस बन रहा है पी से लेकर एफ तक का, पी एफ डिस्टेंस ये है आपका बन रहा है पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस बन रहा है पी से लेकर एम तक का। तो ये डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बन रहा है पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, ये बेसिकली एम पॉइंट जो एक लाइन पे ही है, तो ये बन रहा है डिस्टेंस आपका पी पॉइंट से लेकर डायरेक्टर्स लाइन तक, ये आपकी डायरेक्टर्स लाइन है। ठीक है, ये जो एल लाइन है, तो ये एक डिस्टेंस आपका पी एफ बन रहा है और एक डिस्टेंस आपका पी एम बन रहा है। तो पैराबोला की डेफिनेशन ये है कि P से लेकर F तक का जो डिस्टेंस होता है वो P से लेकर M तक के डिस्टेंस के इक्वल होता है। फॉर पैराबोला PF डिस्टेंस इज इक्वल टू PM। चले P तो आपके पास है, F भी आपके पास है। अब मसला ये है कि आपके पास M नहीं है। M आपने पॉइंट नहीं लेट करना या फाइंड नहीं करना, आपने M को डायरेक्टर्स लाइन ही मानना है। तो मैंने यही लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में कि PF इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू फोकस पॉइंट F। पी एफ डिस्टेंस क्या है, पी पॉइंट से लेकर फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, ये पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस है, यानी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस है। टी एम डिस्टेंस क्या है, दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू डायरेक्टर्स लाइन, ये जो पी पॉइंट से लेकर इस पी पॉइंट से लेकर इस डायरेक्टर्स लाइन एल तक का जो डिस्टेंस है, ये आपका पी एम है। ठीक है, तो पैराबोला की डेफिनेशन ये है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ कि पैराबोला की डेफिनेशन ये है। पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पी से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस होता है वो पी से लेकर एम तक के डिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है इसके लिए 1। ये सेंट्रिसिटी बेसिकली होती क्या है, एसेंट्रिसिटी होती है पी एफ ओवर पी एम, ऊपर पी एफ होता है इसके और बटे में होता है पी एम इज इक्वल टू 1। तो ये जो पी एम है इधर डिवाइड हो रहा है, समझे कि इधर जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी एफ इक्वल आ गया पी एम के। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पी एफ निकालने, पी एफ निकालने के लिए अंडर रूट एक्स माइनस एक्स टू का होल स्केयर प्लस वाई माइनस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्केयर, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग पी भी एक पॉइंट है और एफ भी एक पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला होगा जी, और डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग इनका डिस्टेंस निकलेगा एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्केयर, वाई वन माइनस वाई टू का होल स्केयर। इसमें जो एक्स वन वाई वन है ना, वो आपके पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, यानी पहला पॉइंट कौन सा है आपका पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स वन वाई वन की जगह एक्स वाई लिखा जाएगा। एक्स टू वाई टू क्या है, इसके अकॉर्डिंग दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो दूसरा पॉइंट कौन सा है, फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको उसने गिवन दिए -3 1। तो आप क्या करें, x में से -3 माइनस करें तो x प्लस 3 बन जाएगा, क्योंकि इस तरह होगा ना, x माइनस और आगे ब्रैकेट में -3। ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस लिख दिया जाएगा डायरेक्ट, इस वजह से मैंने x प्लस 3 लिखा है। x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया प्लस y1, ये y कोऑर्डिनेट y1 है माइनस y2। ठीक है, ये जो कि 1 है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो ये अंडर रूट है। अब पीएम निकाल दें अपने, पीएम क्या है आपका, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स लाइन से लेकर पी पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये लाइन है डायरेक्टर्स की आपकी, ये अगर आप देखें तो ये डायरेक्टर्स लाइन है, इस डायरेक्टर्स लाइन से लेकर इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस कौन सा हुआ, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, एक पॉइंट है और एक लाइन है। तो पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस का फार्मूला होता है जी, एक पी पॉइंट से लेकर डायरेक्टर से एक लाइन है, उसका डिस्टेंस का फार्मूला होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो दोनों फार्मूलाज हैं, डिस्टेंस फार्मूला और ये जो पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला है, ये पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला है, और ये है एक पॉइंट से एक लाइन तक का डिस्टेंस फार्मूला। ये आपने चौथे चैप्टर में पढ़ा है, अपने फोर्थ चैप्टर में, तो उधर से ये मैंने फार्मूला लिखा है, 4.3 एक्सरसाइज में ये फार्मूला यूज होता है। तो इसमें लाइन कौन सी है, डायरेक्टर्स लाइन है x माइनस थ्री। ठीक है, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, ये डायरेक्टर्स आपको गिवन है। इसमें ये देखें x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ओके, आगे y नहीं है तो समझें कि y के साथ कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो 0 y लिख दें, क्योंकि इसमें y नहीं है। तो जो वेरिएबल या जो टर्म मिसिंग होगी उसको 0 y लिख दें, x मिसिंग होगा तो 0 x लिख देते, कांस्टेंट होता तो मिसिंग होता तो कांस्टेंट 0 लिख देते। आगे -3 है इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हमने इस तरह लिख लिया, x माइनस 3 जो है इज इक्वल टू 0, उसको हमने इस तरह लिख लिया कि x के साथ कोफिशिएंट 1 है, आगे y नहीं है, तो समझे y के साथ कोफिशिएंट क्या है, 0 है, 0 इंटू वाई, आगे -3 बराबर 0 के है। अब इसमें ये देखें कि ये जो x का कोफिशिएंट है वो उसको a कह लें, और y के कोफिशिएंट को जो उसको b बोल लें, और जो एंड पे c कांस्टेंट है उसको c बोल लें, ये a a b c हो गए हैं।
और बटे में भी इसी तरह ए स्केयर प्लस बी स्केयर करना है। और ये जो x1 y1 क्या है, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस ले रहे हैं। तो इस केस में हमारा पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वाई। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करें, ए की वैल्यू आ जाती है 1, तो ए की जगह 1 लिखा, आगे x1 की वैल्यू जो कि x के इक्वल है, जो कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली, तो इसकी जगह x लिख दिया। आगे आ जाता है प्लस बी वाई वन, प्लस ये b की वैल्यू आ जाती है आपके पास b कोफिशिएंट की, और आगे y1 की वैल्यू क्या है, y है सिंपली, तो ये y आ गया आपके पास। प्लस आगे आ जाएगा कांस्टेंट, आपके पास कांस्टेंट क्या है, -3, तो ये आपके पास ये आ जाएगा -3, और बटे के नीचे क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए की वैल्यू का स्केयर और जमा बी कोफिशिएंट की वैल्यू का स्केयर। ऊपर बन जाएगा x-3 और बटे में 1, 1 का को अंडर रूट लें, आपको पता है 1 नहीं आता, तो ऊपर बन जाएगा x-3 का मोड। ठीक है, तो इस तरह ये pm की वैल्यू भी निकल आई है और pf की वैल्यू भी निकल आई है। तो ये pf की वैल्यू निकली है आपके पास, तो ये pm की, ये दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो ये थी कि pf बराबर है आपका pm के, तो pf की जगह उसकी वैल्यू पुट करें और pm की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, दोनों साइड पे स्केयर लें, तो आपके पास स्केयर जो होगा वो स्केयर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा। आपको पता है जो स्केयर होगा वो स्केयर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा। इधर स्केयर लिया x-3 का होल स्केयर बन जाएगा, फार्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्केयर वाला, और इधर a प्लस बी का होल स्केयर फार्मूला ओपन किया है, y माइनस 1 का होल स्केयर वाला फार्मूला आपने ओपन किया है। तो ये आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी के अलजेब्रिक फार्मूलाज ओपन करके आपके पास ये इक्वेशन निकल आएगी। अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आएगी तो ये पूछ लीजिएगा। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकल आएगी आपके पास। इसी तरह आपके पास ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आप पार्ट नंबर 2 में देखें, उसमें फोकस दिया और डायरेक्टर्स दिए, सेम इसी तरह का पार्ट है। फोकस, उसमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको 2 और 5, 2 5 लिख दिया। डायरेक्टर्स की जो इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू 1 दी है, तो 1 को इधर उठा कर ले आए तो ये बन जाएगा y माइनस 1। अब इसमें ये देखें कि आपके पास x कोऑर्डिनेट मिसिंग है। ठीक है, तो इसमें मान लें कि ये आपके पास ये जो x कोऑर्डिनेट है ना वो 0 इंटू एक्स है, प्लस 0 इंटू एक्स लिख रहा हूँ मैं, 0 इंटू एक्स है इसकी जगह लिख, एक्स नहीं है तो जो टर्म मिसिंग होगी एक्स वाली उसको 0x लिख दें, वाई वाली टर्म मिसिंग होगी तो 0y लिख दें। तो यहाँ पे y है तो y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, और ये कांस्टेंट c की वैल्यू -1 है। ओके, आपने क्या करना है, पैराबोला पे जो पॉइंट लेट करना है एक, यानी कि जब भी आपके पास एक फोकस पॉइंट होगा और जब भी एक डायरेक्टर्स लाइन होगी, तो आपने वहां पे दो पॉइंट्स लेने हैं, एक पी पॉइंट और एक एम पॉइंट। पी पॉइंट आपने लेना है, लेट करना है पैराबोला पे, और एम पॉइंट आपने लेना है डायरेक्टर्स लाइन पे। तो पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पी से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस है वो पी से लेकर एम यानी डायरेक्टर्स लाइन तक के डिस्टेंस के इक्वल है। तो पी एफ डिस्टेंस है, उस इधर डिस्टेंस फार्मूला यूजिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, पी भी पॉइंट है और एफ भी पॉइंट है, दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। वो कैसे, ये इसके एक्स कोऑर्डिनेट में से इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर दें और इसके वाई कोऑर्डिनेट में से इसका वाई कोऑर्डिनेट माइनस कर दें, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। और इसी तरह आपके पास आगे आ जाएगा पी एम। पी एम कैसे आएगा, अगर आप यहाँ पे देखें, पीएम क्या है, लाइन से, पॉइंट से लेकर लाइन तक का डिस्टेंस। पॉइंट कौन सा है आपके पास, पी पॉइंट है, और लाइन कौन सी है आपके पास, ये डायरेक्टर्स लाइन है, जिसमें आपको पता है कि मैं प्रीवियस आपको बता चुका हूँ, फार्मूला होता है ax1, ठीक है, प्लस by1। चाहे आप इसका साइड पे हिंट दे दीजिएगा और डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, वैल्यूज लाजम नहीं है कि आपने पूरा एक्सप्लेन करके देना लिखना है। पहला क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है वो इसी के रिलेटेड था, वो मैंने इसी वजह से एक्सप्लेन किया था कि सेकंड पार्ट में इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े। ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब यहाँ पे ये जो ए की वैल्यू है बेसिकली, और ये वाई के साथ जो कोफिशिएंट है वो बी की वैल्यू, और ये आपके सी की वैल्यू है। तो इस फार्मूला में पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला, ये एक पॉइंट से लेकर लाइन तक का डिस्टेंस फार्मूला, तो पीएम में ए की वैल्यू 0 चले जाएगी, और ये x1 क्या है, जो पॉइंट से आप डिस्टेंस ले रहे हो, पी पॉइंट से आप डिस्टेंस ले रहे हो लाइन तक का, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, xy, तो ये x1 की जगह x आ जाएगा और y1 की जगह सिंपली y आ जाएगा। और आगे बी y1 है, बी की वैल्यू यहाँ से देखें, लाइन डायरेक्टर्स लाइन से तो 1 आ रही है, और आगे y1 की वैल्यू वो पी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है तो वो y आ रही है, -1। वो क्या है, सी की वैल्यू है, प्लस सी है ना, तो कांस्टेंट सी की वैल्यू -1 है, तो ये -1 लिखा हुआ है। नीचे आना है अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए की वैल्यू का स्केयर, ए की वैल्यू 0 है तो 0 का स्केयर प्लस बी की वैल्यू का स्केयर।
और हमने इसको सोल्व करना है, ऊपर हमारे पास बच जाएगा y-1 और बटे के नीचे 1 का स्क्वायर लें तो 1 आता है, 1 का अंडर रूट लें तो सिंपली 1 आ जाता है। अब ये देखें कि यहाँ पे हमने x-2 का होल स्क्वायर खोल दिया था a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। और यहाँ पे y-5 a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला के अकॉर्डिंग आ गया y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, तो दोनों साइड पे स्केयर लिया है ताकि ये स्केयर रूट जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो इधर से स्केयर रूट खत्म हो गया, इधर से y-1 का होल स्केयर हो गया, इधर भी फार्मूला इंप्लीमेंट किया हमने। तो आगे इनको ये सारी वैल्यूज को उठाकर उधर लेफ्ट साइड में लगे, इधर राइट साइड पे जीरो रख लिया। तो एट द एंड आपके पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अगर किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे सोल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह आपने पार्ट नंबर 6 सोल्व करना है, तो इसमें कोई भी पार्ट में कोई कंफ्यूजन होगी तो आप पूछ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, चांसेस हैं कि किसी भी बोर्ड के पेपर में ये आएंगे, लाजमी आएंगे, तो इसको ध्यान से करिएगा।